आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, राहुल गांधी अब सिर्फ राष्ट्रीय नेता नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास एक स्पष्ट विजन है और उन्होंने विदेश में पढ़ाई की है, जिससे उनकी सोच वैश्विक स्तर की है। उदित राज ने कहा कि राहुल गांधी का देश के आम लोगों से जो कनेक्शन और बातचीत हुई है, वैसा किसी अन्य नेता का नहीं हुआ। उन्होंने राहुल गांधी की भविष्यवाणियों को भी याद किया और कहा कि जो कुछ राहुल गांधी ने कहा वह सच साबित हुआ है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कोविड के दौरान सुनामी जैसी स्थिति आने की बात कही थी और ऐसा ही हुआ। उन्होंने किसानों के खिलाफ 3 नए कृषि कानूनों के बारे में भी चेतावनी दी थी, जिसके बाद अंततः सरकार को उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। उदित राज ने कहा कि राहुल गांधी तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता और बढ़ गई है। राहुल जी नेशनल नेता ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल नेता हो गए हैं। विजन है, क्योंकि उनकी विदेश में पढ़ाई और देश की जनता से जितना ज़्यादा जुड़ाव या उनका मिलन हुआ, शायद किसी का न हुआ। 4000 किलोमीटर की यात्रा किया, तो सारे अनुभवों से युक्त। ऐसे में जो उन्होंने एनालिसिस की, करेक्ट किया है और पार्लियामेंट में कहा था कि हमारी विदेश नीति बहुत ही खतरनाक मोड पे जा रही है। चाइना और पाकिस्तान को एक करने का मतलब कि देश के साथ में ट्रीजन करना, क्राइम करना, और अंत में हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। राहुल गांधी जी ने जो भी कहा सब सही हुआ। वो भविष्य वाणी जो कर देते हैं, और भविष्यवाणी उस तरह से नहीं, कोई न्यूमरोलॉजी या नहीं, फैक्ट्स के आधार पर। कोविड के बारे में भी कहा था, सुनामी आएगी, आई है। तो कई ऐसी कृषि लॉज के बारे में कहा, वापस करना पड़ा। उसी तरीके से जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बना, उसका कारण है यहाँ तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग बर्बाद हो गई। सबसे बड़ा कारण रहा नोटबंदी। दूसरा बड़ा कारण था जीएसटी। जो लघु उद्योग थे और मझोले उद्योग थे, वो सब तो ज़्यादातर तबाह हो चुके हैं। अब बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं करते। ज़मीन खरीदना, सरकारी संपत्ति को लूट लेना, कोयला लूट लेना, उससे कोई रोजगार का सृजन नहीं होता। तो जो उन्होंने बर्लिन में कहा है, बात सच है। चाइना हुआ, और दूसरी बात है जो भारतीय जनता पार्टी ने बात उठाई कि बर्लिन में जाके कहा, देखिए लोकहित में संविधान बचाने के लिए अच्छी बात कहीं भी कही जा सकती है, और कोई चीज़ अब छुपी नहीं रह गई। यह बात मान लेना चाहिए कि जो चीज़ दिल्ली में हो रही है और न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस में या चेकोस्लोवाकिया में न पता हो, रूस न पता हो, पड़ोस वाले को बाद में पता लगता, पहले जो सोशल मीडिया पर वहाँ चला जाता है। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1932 में किया था, वरना दलित उत्थान होता ही ना, क्योंकि उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश को सुनाना था। देश की बात बाहर जाके किया उन्होंने, उससे उत्थान हुआ। तो जो बात कही है बिल्कुल सही कही है, सटीक किया है। संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए जो भी प्रयास किए जाने चाहिए, सब जस्टिफाइड है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।